क्या बीजेपी के भीतर बज चुकी है खतरे की घंटी? क्या 2027 की लड़ाई से पहले ही पार्टी अपने ही विधायकों पर चलाने जा रही है कैंची? और क्या यूपी की सियासत में अब शुरू होने वाला है सबसे बड़ा ऑपरेशन टिकट कट? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक रिपोर्ट ने नई हलचल मचा दी है। दावा किया गया है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 52 से लेकर 57 सीटों तक के नुकसान होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, एंटी इंकबेसी में निपटने के लिए करीब 35% मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की सलाह भी दी गई है। हालांकि इस कथित सर्वे की बीजेपी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर रिपोर्ट सही दिशा दिख रही है तो सवाल सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि बीजेपी की चुनावी रणनीति का भी है। क्या पार्टी जनता की नाराजगी को समय रहते समझ गई है या फिर विपक्ष इसे बीजेपी की कमजोरी बताकर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है? देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, जहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने का चुनाव माना जाता है। ऐसे में एक मीडिया रिपोर्ट ने बीजेपी की चुनावी तैयारियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में पार्टी को 2022 के मुकाबले 52 से 67 सीटों तक के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी को 190 से 205 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 202 सीटों का है, यानी अनुमान का निचला स्तर बहुमत से नीचे और ऊपरी स्तर उसके बेहद करीब है। हालांकि ये सिर्फ कथित आंतरिक सर्वे का दावा है, कोई आधिकारिक चुनावी पूर्वानुमान नहीं। रिपोर्ट का दूसरा बड़ा दावा है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी मौजूदा विधायकों के खिलाफ जनता की नाराजगी को कम करने के लिए करीब 35% विधायकों के टिकट काटने की सलाह दी गई है। राजनीतिक रणनीति में इसे कोर्स करेक्शन कहा जाता है। चुनाव से पहले उम्मीदवार बदलना भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है। कई दल स्थानीय असंतोष को कम करने के लिए ऐसा करते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नाराजगी पूर्वांचल के इलाकों में सामने आई है। दावा है कि वहां कई विधायकों के कामकाज को लेकर जनता में असंतोष है। अगर पार्टी इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेती है तो सबसे बड़े बदलाव इसी क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने विधायक बदले जाएंगे। असली सवाल ये है कि क्या चेहरे बदलने से चुनावी नतीजे बदल जाते हैं। चुनाव का समय आता है तो हम पता करते हैं कि कहाँ हम कमज़ोर हैं, कहाँ हम मजबूत हैं। जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ हम चिंता भी करते हैं और चिंतन भी करते हैं, और अगर कहीं मुझसे कमी रह गई हम लोगों से पिछले चुनाव में तो उसको और मजबूती प्रदान करते हैं। ये हमेशा की एक सतत प्रक्रिया है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए आज हम दो हमारे सांसद होते थे, आज हम बहुमत की सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 17 से हम लगातार जो है सत्ता में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी 2 स्तरों पर होती है, सरकार के खिलाफ और स्थानीय विधायक के खिलाफ। अगर नाराजगी केवल विधायक तक सीमित हो तो टिकट बदलना असरदार साबित हो सकता है, लेकिन अगर असंतोष सरकार की नीतियों या बड़े मुद्दों से जुड़ा हो तो केवल उम्मीदवार बदलने से पूरी तस्वीर बदलना आसान नहीं होता। बीजेपी की ताकत हमेशा उसका मजबूत संगठन, बूथ मैनेजमेंट और चुनावी मशीनरी रही है। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार अपने सामाजिक समीकरण और संगठन को मजबूत करने में जुटा है। ऐसे में 2027 का मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि रणनीति, संगठन और जन विश्वास का भी होगा। थोड़ा समय और बीतने के बाद भाजपा को उत्तर प्रदेश में 100 सीट भी नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी अब चाहे कुछ भी कर ले, लगातार उसका ग्राफ नीचे गिरेगा, लगातार सीटें उसकी और कम होंगी, और हो सकता है कि चुनाव आते आते समाजवादी के पक्ष में इतनी जबरदस्त लहर चलेगी कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता भी नहीं होगा।
ये भी याद रखना जरूरी है कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी। अगर अब सीटों में 52 से 67 की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है तो ये पार्टी के लिए एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने इस कथित आंतरिक सर्वे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर पार्टी बड़े पैमाने पर टिकट बदलने का फैसला करती है तो ये संकेत होगा कि संगठन एंटी इनकम्बेंसी को हल्के में नहीं ले रहा। अब नजर इस बात पर रहेगी कि बीजेपी इस चुनौती का जवाब उम्मीदवार बदल कर देती है, संगठन को और मजबूत बनाकर, या फिर नई चुनावी रणनीति के जरिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटी रणनीति भी कई बार बड़ा चुनावी परिणाम तय कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 27।